तो काकभूषण जी ने क्या कहा, बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, या बालक रूप की जगह श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है। ये मेरा शब्द हमारे इष्ट देव हो गया अभी, क्योंकि वो जो लाइन अब आज भजन में गाया करा ना, राम लला के छवि न्यारे मूर्ति मधुर मनोहारे, राम लला के छवि न्यारे मूर्ति मधुर मनोहारी, अब दिल में बसा लो निहारो बार बार, दिल में बसा लो निहारो बार बार, कलश सजवा दो रखवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आई गए रघुनंदन। अब क्या दिक्कत है, रामलला की छवि देखो, यही बात काकभूषण जी कहना रहे क्या, बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ, यानी कि देख देख कर सफल करो, निहारो बार बार, यही बात है भगत जी। तो छवि बार बार जब अयोध्या जाओगे तो मेरा लगा क्या छवि है, क्या छवि कम क्या न्यारी आपकी, यही बात है भगत जी। जिसने देखा है अपा मोबाइल के माध्यम से, अब 25 नवंबर को देखो फिर उत्सव होगा, रामलला आए हैं तो हमारा उत्सव शुरू हो गया। अभी ये सारी जिंदगी मरते तब तक उत्सव हमारे, कभी कुछ है कभी कुछ है। और जब रामलला को नहीं थे तो कोई उत्सव को नहीं था, रामलला आए हैं तो लिख रहा क्या ना वो, जब से प्रभु आए हैं तो अयोध्या में जैसे उत्सव मनाए जाने लग रहे हैं। अब केवल अयोध्या है कि सारे उत्सव मनाए जाने लग रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जब रामलला आए, जब भगवान आए मान लो अयोध्या में, तो त्रिलोकी में उत्सव मनाया गया। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना, एक महीने तक सूर्य नारायण वहीं रुक गए। क्या उत्सव था, तो देखो अपा उसकी कल्पना करा, इसके साथ इस चीज़ को जोड़ा तो कितना भव्य आयोजन होगा, कितना आनंद, हाँ कितना आनंद। देखो रामलला के आने के कारण, अवध प्रताप जान तब प्राणी, जब उर बसही राम धनु पानी। अयोध्या की महिमा को, अयोध्या के प्रताप को प्राणी तभी समझ सकता है जब उसके हृदय में धनुष बाण लिए रामलला विराजमान होंगे, यही बात है भगत जी। ये वो प्रेम से होंगे, प्रेम से होंगे और प्रेम कथा से होगा, प्रेम कथा, एक एक कड़ी, ये जो कड़ी है ना जुड़ेगी तब जाकर बात बनी। आधार चाहिए वो कथा है, क्रियाओं से बहुत टाइम लग जाएगा, क्रियाओं से इतनी जल्दी नहीं होता। ठीक है, वह पहली पौड़ी है, दूसरी पौड़ी है, धीरे धीरे मंदिर में आना, कोई भगवान को ये फेरी लगाना, कोई भोग लगाना, हाथ जोड़ना, मुहूर्त को देखना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, यही बात है। हाँ, ये क्रियाएं तो पहली देर पहली काम होगा ना, पहली जिम्मेदारी है। हाँ, वो सारा करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो सारा करके पहुँचे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। सत्संग तक अगर हम पहुँचे हैं ना, तो वो सारे क्रिया हम करे हैं पहले। ठीक बात। मंदिर में भी आना शुरू किया, कोई व्रत भी किया, कोई जोत बत्ती भी करी, कभी घंटी बजाई, कोई सत्संग में कीर्तन में गया, ये सारे क्रियाएं करके कोई पुण्य किया, इकट्ठा किया, पुण्य इकट्ठा हुआ। तो ये जब पुण्य इकट्ठा हो गया तब यूँ करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक बात। हाँ ना व्यस्त बहुत जरूरी चीज है, वो भी जरूरी है। लेकिन समस्या कहाँ हो रही है, 5 साल से लेकर 95 साल तक उन्हीं क्रियाओं में रह गया, आगे नहीं बढ़ पाए। सत्संग बहुत दुर्लभ है, इसीलिए अपनी बात चल रही है। वो जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को इतना महत्व दे दिया या हमने मान लिया, आगे बड़ी गुण पाए, पहली क्लास में रह गए, यही बात है भगत जी। क्रिया जरूरी तो थी, परंतु वो दूसरी तीसरी क्लास में भी जाना था। परंतु जो भी सिस्टम है, हमारे जो भी नियम है, वो यहाँ तक पहुँचना तो भाई भगवान की कृपा के बिना संभव, बिना शिक्षक की कैसे पहुँचे। हाँ, गुरु तो चाहिए। जो आप बात करे करा ना भाई, हम सोच लिया कि बस हम बहुत है, वो फिर वो बैठे ही रुक जाए।
फिर वो बड़े रुक जाए वो, और वो सोच ले यार ये कम है, ये मैं जितना कर रहा हूँ ये कम है, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। उसका बस यही है। ये बिल्कुल ठीक बात है। उसका भी एक कारण है, जो व्यक्ति निरंतर मंदिर में जाता है, चाहे वो पहली क्लास में 20 साल की उम्र पर 50 साल की उम्र तक भी निरंतर जाता है, तो हमारा जैसे आम पब्लिक क्या बोले यार ये तो बड़ा प्रेमी है भगवान का, रोज जावा, क्योंकि रोज भी लोग खो नहीं जाते मंदिर। कोई बोला ये मंगलवार किस, ये कोई भी मंगलवार को नहीं छोड़ा है। यानी कि आप जरा कल्पना करो, उस पहली पौड़ी तक पहुंचना भी कितना मुश्किल हो गया। हमारी शिक्षा पद्धति जो भी थी, ये गुरुकुल नष्ट होने के कारण है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर मंदिर में आता था, आप क्या बोलेंगे, जो कभी मंदिर में को नहीं जाता, कभी कदार जावा, बोले या तो बड़ा भगत है, रोज नहा धो मंदिर जावा है, वो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। आई बात है भगत जी। लेकिन हम सत्संग में आने के बाद हमें इस बात का पता चला, वो रोज आना वो भी पहली पौड़ी है, जो आता कौन उसका तो कहना ही के। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे बात बढ़ेगी, परंतु सत्संग जो है ना उसका तो कहना ही क्या, आवत एहि सर अति कठिनाई, नाम कृपा बिनु आई न जाई, आवत एहि सर तेहि हारे, कामी काख लाख बिचारे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। क्योंकि यहाँ पर कोई है ना वो विषय भोगों की नाना प्रकार की रसीली कथाएं नहीं है, यहाँ कोई मारधाड़ की, एक्शन की, घरेलू फिल्म नहीं है। ये शुद्ध ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। इसलिए यहाँ पर जो कामी काक बलाक विचारे वो नहीं आ सकते। यहाँ पर जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, आना आसान को नहीं, उनको थोड़ी मिलेगा ना कोई चीज़। यही बात है भगत जी। हाँ। जो भगवान के प्रेम का लोभी होगा उसी को कुछ मिलेगा। तो धीरे धीरे आगे क्या लिख रखा है, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ, छोटे से कौवे का शरीर धरकर सीधा लैंडिंग करा है वहीं पर। अब कौवा भी छोटा बनना पड़ा, ज़्यादा बड़ा बनेंगे तो माँ कौशल्या उड़ा देगी, बोले यार मेरा राम जी छोटे हैं, बोले डर जाएगी। इसलिए छोटे से कौवे का रूप धारण करके उनको इच्छा रूप वरदान मिला हुआ ना लोभ ऋषि का, तुम जो चाहे बदन बना सकते हो, शरीर बना सकते हो। तो छोटे से कौवे का, राम जी छोटे तो बोला मैं भी छोटा बन जाऊँ, कौवा भी तो छोटा बड़ा है। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं, खेलते हैं, वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है वही उठा कर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। अब काकभूषण जी नील पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी को कथा सुनाने लग रहे हैं कि मैंने अयोध्या में प्रभु की लीला देखी। ये जो ना वाल्मीकि जी ने कहा ना, चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिन के मन माही। यही बात है भगत जी, जो राम जी के इन तीर्थों में जाएगा आप उनके हृदय में बसिए। तो आप अयोध्या जाकर आए हैं तभी तो अयोध्या बसी है। यही बात है भगत जी। वो चित्रकूट गए, वो कामदगिरी की परिक्रमा की, तो वो दृश्य घूमते जाते हैं। उसी प्रकार से अब काकभूषण जी भले ही नील पर्वत पर बैठे हो, परंतु वो भगवान की लीलाओं का सुमिरन कर रहे हैं, में डूबे रहते हैं। हाँ, डूबे रहते हैं भगवान की। तो हम भी इस प्रकार से तभी डूब पाएंगे जब निरंतर का कोई सत्संग होगा। जैसे आप रामानंद सागर की रामायण देखी तो चरित्र वही घूमे जावा, वो देखिए तभी चरित्र घूम लग रहे हैं ना, ना देखते तो कौन ही घूमते। अब वो 1990 के आसपास की बात थी, मान लो आज 35 साल हो गए उसको दिखाए हुए। तो आजकल की जो नई पीढ़ी है, उस टाइम तो जो बच्चे हैं मान लो 20-25 साल के 22 साल, उन्होंने उस टाइम नहीं देखी थी। लॉकडाउन में देखी होगी तो बात अलग है, लॉकडाउन में पहले की लगभग लोगों ने देखी होगी, लेकिन हमें उस टाइम जो रस मिला था, यही बात होगा जी, उसका तो कहना है क्या, अलौकिक कर्फ्यू लग जाया करता है एक प्रकार। तो वो देखा है तभी तो यही पात्र हमारे दिमाग में घूमने लग रहे हैं। हम अयोध्या जाकर आए हैं, शरीर जी में हमने स्नान किया है, तभी तो वो दृश्य घूमने लग रहे हैं भगत जी। हाँ, सही बात। तो बजाय सड़का सुनी हाँ, कभी लाइट वीट को नहीं जाया करती, लाइट कम जाती, फेरा ही बदल देता टाइम। गाड़ियाँ विवाह भैया 9 बजे
9 और 10 के बीच में कोई नहीं मेरे को फेरा को या तो पहले होगा या बाद में होगा। ना भी जाओ तो बैठे ऐसे में। और लोग नागे बैठते, कोई धूप खेता, कोई धोख मारता, कैसे भाव थे ना उस टाइम। देखो मन उस टाइम थोड़ा समय अच्छा था। बैठे थोड़ा मन साफ हो लगा वो। आज 35 साल अरे तू नागे को नहीं आयो, माँ बाप ही कर देता नागे बैठे अच्छी तरह बैठे। यानी उसमें भाव कितने थे, ये भाव अब नहीं रहे ना। ये समय जो बीतते हुए ना, छोटा छोटा बच्चा इकट्ठा हो जाता कमरों पर जैसा। सही बात है। अब लॉकडाउन में इतने लोग गारंटी देखी होगी। सही बात है। ये उस टाइम वास्तव में ये खाना है, वो जो समय था ना बहुत जबरदस्त। और देंगे टेलीविजन, कहीं कहीं घर में टेलीविजन, कहीं घर में टेलीविजन हो तो वो कहे तो आ जाओ भाई, आ जाओ, टाइम हो गया, गेट बंद करूँगा। हाँ आ जाओ भाई, रामायण देखने ना टाइम आपने आ जाओ रे। आज तो मेरे घर बैठे नहीं कर दे, तेरे घर देख, तेरा आप आपके कमरे में देखो। ऐसी समय था, पहले मैं बुलाया करता। बिल्कुल बिल्कुल भाई टाइम हो गया रे, माने तो आप हमारे भाई मेरे देखो राम प्रसाद है, बांगे करे हो टेलीविजन मारता, आपको नहीं हो। हाँ टाइम हो गया भाई, ध्यान कर लियो। हाँ 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले 4 बज के आ जाओ, फटाफट आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जाके बैठ के देख अब ये बिल्कुल भाई हाँ। कल टीवी देख रहा था, वहाँ पे टीवी पे संतों पे और पे डिबेट हो रही थी। मतलब हिंदू धर्म में अपने इतनी अज्ञानता फैली हुई है, बिना सत्संग के, बिना भजन किए हुए, बिना अध्ययन किए हुए, मतलब संतों पे ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे संशय उनके मन में भरे हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मतलब ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ठीक बात है। और कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर टिकेगा ये आखिर में, क्योंकि उनको वो कोई चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं है हाँ किसी भी तरीके से। मतलब जो कथावाचक है, संत जिनको करोड़ों लोग मानते हैं, मतलब ऐसे ऐसे टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं और ऐसे ऐसे वो बिठा रखे हैं वहाँ पे, और ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर, मतलब समझ से बाहर है। वो देवकी नंदन जी ने कोई लेडीज ने कमेंट किया था, उसके लिए वो सवाल उठ रहे हैं। नहीं नहीं, एक सवाल को छोड़ो आप। एक ही मतलब ये तो है ना इनका काम है। गोस्वामी जी महाराज कहने लग रहे हैं, हरिहर पद रहते मते न कुतर के, तिन कहूँ रघुबर कथा अति मीठी। वहाँ पर एक बात लिख रखी है, जो दिन की बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जिनका रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उसे ये कथा भी फीकी लगेगी। राम की बात उनको स्वाभाविक होनी। और जिनका हरि और हर के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उसे राम जी की कथा बड़ी मीठी लगेगी। गोस्वामी महाराज ने पहले लिख दिया, मैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ जो विरोधी है, विरोधी है उनको भी कथा एक बार फीकी लगेगी। लेकिन बोला कौवे जो होते हैं ना, कौवे, एक रामचरितमानस में लिख रखी है, वो कोयल को भी कड़वी ही बोलेंगे क्योंकि वे खुद कड़वे हैं। कौवे का करते हैं, वो तो कहा गोस्वामी जी की बात अलग है, वो तो राम कथा मिलने के बाद क्या। लेकिन कौवे इसका कोयल को भी कठोर ही कहते हैं। बोले मेरी इस कथा को भी लोग इसकी निंदा करेंगे। तो आपने जो बात कही, संतों की यही तो चक्कर पड़ रहा है, लोगों ने बेरा ही खोरी बिना सत्संग के। कितना ही बढ़ाओ, कितने पढ़ा लिखा हो, जिसमें वो गौरी गोपाल की, वृद्धाश्रम की माताओं को इतनी सेवा भाव, इतना 24 घंटे खाना और गुरुकुल खोले हुए हैं, सब वो बता चुका। मतलब उनके पीछे ऐसे पड़े हैं हाथ धो के, समझ से बाहर, और ऐसे ऐसे सवाल ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। और 4 जने ऐसे महानुभाव भी मतलब बिठा दिए, जैसे वो कितने बड़े वैज्ञानिक हो, कितने बड़े विद्वान, और वो उस पे उनको भड़का रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। बिहार के इलेक्शन से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बड़े बड़े दावे थे, सब धराशायी हो गए। आई बात है भगत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक समय आया, देखो वर्तमान में आप जब से पैदा हुआ यहाँ पर, जिसकी जो भी उम्र है, हमने ऐसे राजा नहीं देखे, ऐसे सनातन का उत्थान हमने नहीं देखा था। यही बात है भगत जी। लेकिन समय लगेगा। समेटे समेटे जल भरई तलावा, इन सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि में जाए, कोई अचल जिनि जीव हरि पाए।
सीता राम 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 सीता राम राम राम। ये ना हमें आशावादी भी होना चाहिए, निराशावादी तो आप हाई, क्योंकि निराशा तो घर करेगी। जो अपने हालात देखे अपने सनातन के लोग, हम खुद ही मजाक उड़ावा और की छोड़ो। लेकिन अब 2024 में थोड़ी सी एक बार झटका लग गया, जो हमारी जो सनातन की पार्टी है, हम राजनीति की बात कौन करा, एक बार थोड़ा सा झटका लगने के बाद देखो वो रथ किया चलने लग रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार रोके को नहीं रुक लग रहा है। यही बात है, ये हम सनातनियों ने किया है। और इसमें सारे सत्संगी को नहीं, अपनी मेरा करोड़ों लोगों ने जो बीजेपी को वोट दिया है, सारा तो सत्संगी को नहीं। लेकिन धीरे धीरे फर्क पड़ने लग रहा है। जैसा राजा वैसी प्रजा, धीरे धीरे लोगों के ये परिवर्तन भी आने लग रहा है। अब जो उत्सव हुए, जब भूमि पूजन हुआ, उत्सव करोड़ों लोगों ने देखा। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, करोड़ों लोगों ने देखा। अब जब ये 25 नवंबर को करोड़ों लोग फिर देखेंगे, तो इससे भी हृदय परिवर्तन होगा। यही बात है भगत जी। थालियां बाजी, इतने देश में बाकी एकता दिखाई दी। बाकी तो देखो बुरा हाल तो है एकता ही, दिखाई लेकिन उसके अंदर भी ये है ना एक ठंडी हवा का झोंका भी चलन लग रहा है, जिसके कारण ये अपने कुछ सनातन का उत्थान है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, प्रेमानंद अवश्य पुलकित हो गया। कह भैसुंड सोनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नीप मंदिर सुंदर सब भाते, खचित कनक मणि नाना जाते। अब काकभूषण जी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करके क्या कहने लग रहे हैं। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अब ये लाइन बस, यानी बड़भागी है जो सेवक है, भगवान के भगत है, उपासक है, भगवान के प्रेमी है, राम जी के चरित्र उनको सुख देने वाले। यही बात है भगत जी। हमने कभी सुनी को नहीं, तो डिबेट यही होगी फिर, यही बात है। जिसने भगवान का सुयश नहीं सुना, कभी सत्संग नहीं किया, भगवान के भजन नहीं किए, इसी प्रकार से जीवन बीत गया। अपना भी यही जान लग रहा था। मैं तो बार बार कहूँगा, हम सारे इस बात को स्वीकार कम से कम करें, ये कि भगवान की कृपा जबरदस्ती हमें लेकर आई। हमें है ना क्या बोलते हैं, हमारी तो लॉटरी लग गई। यही बात है। हाँ। हमने सत्संग नहीं मांगा, सत्संग हमने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि संसार ने हमें सिखाया नहीं। भाई किसी जन्म में तो कोई हमने पुण्य पुण्य कर्म करे। हाँ तभी यहाँ सत्संग में बैठे हैं। ठीक बात है। भाई यूं ही तो सत्संग में आ नहीं सकते। हाँ नहीं सकते। जब समय आता है, जब हमारे कोई पुण्य उदय होते हैं, तब हम सत्संग में आना। अब यदि कोई भगवान की कोई निंदा करा है और कोई इस तरह की डिबेट करे, तो कितनी तकलीफ हुआ आपाना है। और पहले आपाना तकलीफ को नहीं आया करते, आपाना भी को नहीं दे रहा था। तो कहने का भाव यही है, ये बड़ी मुश्किल से है। सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर। काकभूषण जी ने पूरी अच्छी तरह देख रखा, उड़ उड़ कर है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जुड़े हुए। ये आज ही मेरा लग गया। इससे पहले क्या दिमाग में थी, कनक भवन सुनने का है, जो माँ कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। कनक भवन के बारे में, कनक का मतलब ही सुनना हो गया, तो कनक भवन इतना ही सुन रखा था। परंतु यहाँ पर अब काकभूषण जी ने बता दिया, पूरा का पूरा महल सोने का है। और वो हालांकि वर्णन पहला भी आ चुका, कई बार ध्यान में कौन रहा है कि वहाँ पर हीरे के ये दरवाजे जुड़े हुए हैं, दीवारों में हीरे सोना जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जुड़े हुए हैं। पूरे के पूरे दीवार, पूरा का पूरा महल सोने का है। यही बात है भगत जी। बड़ा के कमी है। क्या कमी है? क्या कमी है? त्रिलोकीनाथ है। क्या कमी हो? भगवान है वहाँ की कमी। बिल्कुल। और प्रेमानंद जी महाराज के बाद शंकर भगवान के देखने मात्र से मतलब पत्थर हीरा बन जाए। बरनी न जाए रोचे रे अंगनाई, जह खेलई नित चारे भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन कौन कर सकता है? काकभूषण जी तो रोजी वोटे खेलिया करते, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी
आंगन में विचर रहे हैं। मंगल भवन है। अमंगलहारी द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। यो अजीर बिहारी जो ये छुपाई है ना, ये कम से कम भी 50 बार है रामचरितमानस में। क्या बात है। तो वहाँ पर देखो, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। व्यापक ब्रह्म विरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद राम, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम बस तब कौशल्या के गोद, सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। जरा कल्पना करो, जहाँ राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी जिस आंगन में खेलने लग रहे हैं, वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चारों तरफ कमांडो। अब आप प्रधानमंत्री वो थोड़ी जा सका, आप लोक कल्याण मार्ग पर जहाँ प्रधानमंत्री रहा है, साधारण व्यक्ति कैसे चला जाओगा। तो जरा कल्पना करो, उस आंगन में जाए, चारों भाई खेला, दशरथ जी का जो राजमहल है, चारों तरफ कमांडो है, वहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता, और परिंदा पर मार वहाँ पर शंकर भगवान की एंट्री हो रही है। आपने कैसे कहते कोई नहीं जा सकता। आई तो यही मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पर काग भूषण जी का भाग्य देखो, ये बात कहना चाहूँगा। क्या बोलो दर्शन भाई? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात। ये देखो अलौकिक है जो रामानंद सागर ने ये बात बताई। जब राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन, जब बालक नाचा, हम जब उसके फोटो शूट करने रहे थे, बोले एक कौवा बोले पेड़ पर आकर बैठ गया। तब रामानंद सागर जी ने यही कहा, उससे प्रार्थना करी, हे काकभूषण जी महाराज, बोला है अगर आप इस बालक के साथ खेलोगे ना तो महाराज बोला इसमें ना 4 चांद लग जाएंगे। बोला है वो असली का कौवा था, बोला है वो जो उसके साथ खेलने लग रहे, जो रामानंद सागर में जो दिखा रखी है। और बोला वो खेल गया, हमें फोटो शूट करे गए, डरिया को नहीं, बोला वो कौवा, और हम जब तक करे गए उसको वो देख रखी थी। बोला ये है, ये भगवान पर विश्वास हो तब हुआ भगत जी। यही हाँ, जब भगवान शंकर ने कहा कि कौवा आगे कैसे बैठेगा, बहुत जल्दी बैठे हैं, पेड़ पर आगे बैठे हैं। भाई दर्शन करना है, तू मेरे साथ दे। काकभूषण जी ने कहा ना, काकभूषण जी जिसे भगवान शंकर के बोले तो आप कौवा बन जाइए रे। हाँ, सीधा एंट्री। मैं तो यहीं चले जाऊँ। बोले नहीं यार, आदमी के रूप में देखना चाहूँ। फिर जो है ना भगवान शंकर जो है ना वो जोशी बने और वो उनके शिष्य बने, काकभूषण जी दोनों जा करके। और वो एक चौक में बैठ गया, बड़े लोगों का हाथ देखने लग गया। महल तक चर्चा होगी, क्योंकि मैं तो सच्ची बताई देनी मान तो सारो मेरा ही चर्चा होगी। जब वो महल में एक दासी जो है वो जा करके कौशल्या को बताई, बोले वाने ले गया, बुला गया। क्या बात है। वो प्रसंग पार्ट नंबर 4 में गौरदास जी की राम कथा में कमाल का, उन्होंने कमाल का वास्तव में। तो यानी कि अशुभ बेश कृत शिव सुखद, जय सुख लागी पुरारी राम, जय सुख लागी पुरारी, जय सुख महु संतत मगन, अवधपुरी नर नारी, सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। ये दोहा आगे आ जाओगा, उसमें ये लिख रखा है, अशुभ बेश कृत शिव सुखद, यही सुख लागी। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए, रामलला के दर्शन के लिए शंकर भगवान जो मंगल की राशि है, उन्होंने भी अशुभ वेश धारण करने पड़े, कभी मदारी बनने पड़े और कभी क्या कुछ बनना पड़ा। और उसी सुख में अवधपुर के नर नारी निरंतर मगन है, उनको फिर भी एंट्री है। यही बात है भगत जी। जब रामलला का जन्म हुआ तो सारे अवधपुरवासी अंदर गए हैं, दर्शन किया है, और दशरथ जी ने सबको ना भर को उपहार दिए। भगत जी उपहार दिए। हाँ, तो क्या लिख रखा है देखो, आंगन में खेला गया। हाँ, वो जो एक लाइन तो जरूर बोलेंगे, ओ सीताराम जी के प्यारे रज गाने लागे, रज गाने लागे, मोहे मिठो मिठो सरयो जीरो पानी लागे। सीता राम जी के प्यारे रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, ओहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे। अन्न कौशल्या धन
खेल चारों मैया मीठे तोतले रसीले प्रभु की वाणी लागे। प्रभु की वाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ये जो धन्य कौशल्या ना, यहाँ धन्य काव्य कुशल जी भी है। यही बात है भगत जी। राघव ललन तेरे कमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। नवराजीव चरण अरुणारे, नवराजीव चरण अनुनारे खेलन बिनु पानहि ना पधारे। खेलन बिन पाई ना पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल, तेरी मैं लेती भला। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल, तेरी मैं लेती भला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़े नहीं जाए। राघव ललन तेरे कमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। रवि कर उदित शीश नहीं छाही, रवि कर उदित शीश नहीं। जब राम जी का वनो बाहर खेलूंगा, माँ कहती है बोला सूरज निकल गया बोला। रवि कर उदित शीश नहीं छाही, रवि कर उदित शीश नहीं। बदन निरखी सरस जैसा को जाही, बदन निरखी सरस जैसा को जाही। माँ कौशल्या कहने ला रही है, तेरा बदन इतना कोमल है, तेरे कोमलता को देखकर जो कमल फूल भी मुरझा लजा जाए। बदन निरखी सरस जैसा को जाही, बदन निरखी सरस जैसा को जाही। सूरज किरण पड़े शरण शरण कहीं मुकड़ाया नहीं कमला। सूरज किरण पड़े शरण शरण कहीं मुकड़ाया नहीं को मिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़े नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़े नहीं जाए। जब बाहर खेलना चाहो ना, माँ रोका है। आजकल की माताएं भी और माँ कौशल्या भी भगवान की लाल बाल लीलाओं का जरा सुमिरन करो। लालन यही आंगन मिली खेलो, लालन यही आंगन मिल खेलो। कल बल बचन उतरे बोलहु, कल बल बचन उतरे बोलहु। चितवन चपल चाल मंजुल मचल देखी सुषमा सरस हर्षाय। चितवन चपल चाल मंजुल मचल देखी सुषमा सरस हर्षाय। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। खेलन को अब दूरी न जाओ, खेलन को अब दूरी न जाओ। ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। सुंदर सुवन देव बरसे सुमन दास गिरधर बलि बलि जाय। सुंदर सुवन देव बरसे सुमन दास गिरधर बलि बलि जाय।
बिल्कुल कितना सुंदर दृश्य। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठी धावा। दूसर धूरी भरी तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। लिख रखा है वहां पर, ये अगली चौपाई लिख रखी है, राम जी के इन बाल चरित्रों में जिनका मन नहीं लगा, ब्रह्मा जी ने उनको नितांत भाग्यहीन बनाया है। यही बात है। दही वो बादल लेकर के भाग गया, निकल गया। बिल्कुल माटी में भरेड़ा आया और दशरथ जी ने उठा करके गोद में ले लिया, हंसते हुए। कोई कपड़ा की परवाह कौन करी, भी मेरा कपड़ा बढ़िया पहरेड़ा है। प्रेम, ये प्रेम। बिल्कुल, बालकों को खेलने देना चाहिए, मिट्टी में खेलने देना चाहिए। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तुम चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बख्शी जी होया करता, यहाँ प्रोफेसर था, तबला वादक। ललित के पिताजी मदन लाल जी जो थे, उनके घर कई बार सत्संग हुआ करता, और मैं भी छोटा सा था, मैं भी जाता। वो ये भजन गाया करता। उनकी पत्नी थी सीता देवी, वो भी यानी सूरदास थी। अब तो शायद वह तो रहा कोनी, बख्शी जी तो और मांगी पत्नी को बेरो कोनी, तो भाई ये भजन गाया करता। कमाल है। कई बार मेरा उनसे टाकरा हो गया, जब मदन लाल जी दिया करता, कई बार मैं बुला लिया करता, मैं भी चले जाता। क्यों, हमारे गुरु जी को भी दर्जी ने बुलाया करता। तो मैं मांगे से थी, मैं तो वो गागे से थी, बछड़े तो चले ही जाए ना। हरी मैं भी चले जाता हूँ। फिर कई जगह सत्संग करवाया उन्होंने, वो कमाल बाटिया, कमाल ये स्त्रियों को तो बांगे घरे बाबा आगे आपस में कोई रिश्तेदारी थी या मित्रता थी। बैंक में लगेड़ा था, स्टेट बैंक में। बहन ने वो प्रकाश तो हमारा सैनिक हमारे परिवार में, वो भी ढोलक बजाया करते हो जाता। और एक बार तो भगवान की कृपा में ऐसा हुआ कि हम और ये गवर्नमेंट स्कूल में रागनी प्रतियोगिता थी, तो मैं मेरा भतीजन लेके गए प्रेम ने, जो लक्की आया करे ना बैंक पिताजी ने, मैं ढोलक पे तो, और बख्शी जी और उनकी पत्नी अपनी लड़की लेके गई थी, जिला प्रतियोगिता थी। तो उसमें वो बख्शी जी ने अचानक कोई काम हो गया, वह पता नहीं कोई तकलीफ होगी, मेरे याद को नहीं, लेकिन मैं चले गया। बिन्ने हमारे भतीजे को नंबर आ गया तो बैंक खेती में ढोलक बजा दी। अब मैं बोलिया कि भाई बख्शी जी ने तबलो बजाना, तो भाई तो है कौन ही मौके पे, मैंने कहे वाले थे बजा दो। मैं तो बजा तो दूंगा, मेरी दिक्कत को नहीं, पर मैंने आवे इसी है, मैंने गणों में आवे को नहीं, थोड़ी आवे मैंने बोले जैसी भी। अब क्योंकि बांगी मजबूरी भी थी या जिया भी थी, भगवान की बहुत बांगे से थी बजा दी। तो हमारे लो भतीजो तो फर्स्ट आयर बांगी, लड़की सेकेंड आई, मालिक की ऐसी कृपा रही। वह यानी कि वह संत लोग बहुत बढ़िया गाया करता, बहुत संगीत का जानकार। अब देखो ये जो बाची चाली, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी न जाए। माँ कौशल्या जो खेल ला रही है, वो यही खेल बोला बाहर खेलेगा तो तेरा कंकड़ ना लग जाए, यही बात है भगत जी। तो हर माता इस प्रकार से बच्चों का कितना ख्याल रखा है, माँ भगवान का रूप होगा, यही बात है। और माँ कौशल्या को ये आनंद मिला है, जो नित्य प्रति, अभी जो मैंने ये दोहा कहा था ना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अजय प्रेम बस कौशल्या के गोद। शंकर भगवान ने ये दोहा कहा, जो सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो निर्गुण है, जो विनोद से रहित है, वही अजन्मा प्रेम बस माँ कौशल्या की गोद में खेल रहा है, यही बात है। ठीक ठाक, सही बात है, थोड़ा और आगे। तो माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं।
तो हमारे जो बालक है उनमें भी हमें भगवान के दर्शन हुआ है जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 वर्ष तक बालक निर्मल हुआ है, निकम्बर उसके अंदर कोई पाप ताप संताप नहीं है। किसी का भी बालक देख लो भाई, मालिक भगवान हाँ, तो इसीलिए है वो 5 साल तक देखो आप जो भी देखा, कोई छल कपट को नहीं जाना वो, तो अच्छा लगा अपन है। तो हमारे अंदर भी जब छल कपट को नहीं तो आप भी अच्छे लगेंगे। ये तो बड़े होने के बाद हमारे बदर ये बेईमानी है, विकार आ जाए, लेकिन राम कथा से विकार दूर होंगे, यही बात है भगत जी। श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख ससे दोते हरना। मरकत मणि के समान हरि ताब श्याम और कोमल शरीर है। खेकी कंठा बनीलम, जो मोर की कंठ की भांति भगवान का शरीर है। हरे हरे नीला नीला और काला। मोर यूं करे ना तो रंग बदलता रहता है, यहाँ रंग बदले रंग बदलता रहा, बिल्कुल देख लियो फिर। हरा नीला और सांवला, हरा नीला, हरिताब लिख रखा है ना, हरिताब। मरकत मणि के समान हरिताब श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन यानी कि लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। भगवान के तो सारा सौदा ही कमल वो है ना। ठीक है। पापा गाया करा ना, वो एक जो भजन है ना कौन सा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव धारण नव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज मदन राम। राम जी के ये नयन, ये मुखड़ा, ये हाथ, ये कमल, सारा शरीर ही कमल है। यही बात है भगत जी। माँ कौशल्या इसीलिए इनको कमल नयन कहती है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। काक गोस्वामी जी बोला मैं प्रभु को देखा करता, उनके रूप का वर्णन कर ला रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज तो कोई छोटा ही कोई मौका मिलते ही, कभी काक गोस्वामी जी के मुख से, कभी किसी के मुख से। ललित अंक कुल साधिक चारे, नूपुर चारु मधुर रवकारे, चारु पुरट मन रचित बनाए, कटि किंकिनी कल मुख रसुहाई। तलवे में वज्रादि, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह है भगवान के लाल लाल चरण नीचे। हाँ, पैर के नीचे। वज्र यानी जो इंद्र का वज्र है ना, वो जो हथियार है। अंकुश जो हाथी को वश में किया जावा है, और ध्वजा तो है ही, और कमल के 4 सुंदर चिन्ह है। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर है। घुघरिया घुंघरिया घुघरिया। मणियों रत्नों से जड़ी हुई, सोने की बनी हुई सुंदर कर धनी का शब्द सुहावना लग रहा है। ताकड़ी के बांध है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर राम, नाभि रुचिर गंभीर, पुर आयत ब्राजत विविधि, माल विभूषण चीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, त्रिवली है पेट पर भगवान के। नाभि सुंदर और गहरी है। यहाँ पर तो बाल का वो कर दिया। और जब राम जी मनु शत्रुपा को दर्शन देते हैं, वहाँ पर भी दर्शन कर रखा है। तड़ित बिनिंदक पीत पठ, उदर रेख भरती राम, उदर रेख भरती, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि चीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जब राम जी मनु शत्रुपा
को दर्शन देते हैं नील सरोरुह नीलमणि के रूप में, तो वहाँ पर देखा तड़ित विनिंदक पीत पट, राम जी ने जो पीताम्बर पहन रखा है, जो धोती पहन रखी है वो पीले रंग की है, इतनी चमक मारो लाग रही है कि इसकी चमक से बिजली लजा जाए, बिजली की चमक भी शर्मा जाए, क्योंकि ये चमक दमक बिजली में भी तो राम जी से ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ भगवान से अलग नहीं है, सभी को पैदा करने वाले भगवान है, बिजली को पैदा करने वाले कौन है? तो कहने का भाव यही है, तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख भरतीनी, राम जी के पेट पर त्रिवली है, यानी कि राम जी इतने बड़े रूप में दर्शन दिया है तब भी है, और यहाँ पर बाल रूप तब भी है, वो मिटक होनी वे। और यहाँ पर भी क्या लिख रखा है, नाभि सुंदर और गहरी है, और वहाँ पर नाभि कैसे वर्णन कर रखा है, नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भंवर छवि छीनी, नदियों में भंवर पड़ा है ना कई बारी, गोल गोल सा घुमा है जी हाँ, तो इतने सुंदर भगवान की नाभि मानो वो यमुना की भंवरों की छवि का भी निरादर करने लग रहे हो। जमुना का नाम क्यों लिया? हाँ ये बताओ। भगवान का रंग सांवला है ना, हाँ और जमुना का जल सांवला है। बिल्कुल बिल्कुल। हर बात के अंदर तुलसीदास जी की कोई बात में कोई कमी नहीं निकाल सकता भैया। गंगा का नाम कौन लिया? हाँ गंगा का नाम कौन लिया? जमुना का ही लिया ना, बिल्कुल जमुना का पानी सांवले। सांवला है, और भगवान का रूप भी सांवला है, इसलिए गंगा का नाम लिया। अनेक कारण है, यो कारण तो है ही, राम जी सूर्यवंशी और यमुना जी सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री है, यही बात है भगत जी। क्या मतलब अद्भुत मिलन इनका, सोच भी कौन से कहाँ पा। तो देखो नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है, माताओं ने ये सिंह का पंजा, हाँ व्याजी की सारी चीज। अरुण पानी नख कर जय मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुकया नन छवि सीवा। लाल लाल हथेलिया है, चरण भी लाल लाल है राम जी के, और हथेलिया भी लाल लाल। बच्चों के देख लो, कोमल ये इसी प्रकार से ही हुआ है। हाँ लाल लाल हथेलिया, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण माता ने पहना रखे हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे, और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है, काफी लंबा गला भगवान का, और शंख की तरह 3 रेखाओं से युक्त है। सुंदर ठुड्डी है, और मुख तो छवि की सीमा ही है। और क्या क्या है, कलबल बचन अधर अरुणारे, सदैवर पारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुख दस कर समहासा। कल बल बचन है, यानी कि तोतले बचन है। इस बात का भी आज ही बेरा लग गया। राम जी मन बताती है, जब माँ कौशल्या देखो जी कहती है ना, रो भाई बालक बनकर भगवान रोन लग रहा है, तो भगवान भक्तों के लिए तोतले भी बोलने लग रहे हैं। आई बात है भगत जी, क्या भगवान देखो जिससे भगवान ने प्रेम कर लिया, उनके घर में देखो तोतले बचन भी बोलने लग रहे, और बच्चों के तोतले शब्द सुनकर माँ बाप कितने आनंदित हो गए। हम सभी को इस बात का अनुभव है। आई बात है भगत जी। हाँ, जो माता पिता का तोतरी बाता, सुनी मुदित मन मात पितु अरु माता। ये कौन कवा है? ये आपने है कौल बिल भी करना रहे हो, तो है ही। एक अलग से ये चौपाई भी है, विश्वामित्र जी जब लक्ष्मण जी जब आपस में बहस हुआ ना इसके साथ है परशुराम जी के साथ, तब विश्वामित्र जी और राम जी भी यही कहने लग रहे हैं, बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। अगर बालक इस प्रकार के तोतले वचन बोला है, कोई और वचन कहता है, तो सुनकर माँ बाप बड़े खुश हुआ है। आपको तो खुश होना चाहिए परशुराम जी, यही बात है भगत जी। कौल बिल के बारे में भी है, उनके अगम वचन ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता बालकों के तोतले वचन सुनकर खुश होता है। जब कौल बिल कहा है, प्रभु यहाँ रहिए, हम आपको सांप से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे, आपको हर प्रकार से सारा दिखाएंगे, आप चिंता मत करना, यही बात है। तो राम जी कितने है, वो राम ही केवल प्रेम प्यारा। वही है।
तो देखो भगवान भक्तों के लिए कैसे है ना, तोतले बचन बालक बने। और क्या क्या आगे देखो, कलबल बचन है, तोतले बचन है, लाल लाल होंठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दंतुलिया है, दो दांत ऊपर 2 दांत नीचे। देखो बताओ भगवान किस प्रकार का भगवान ने रूप धारण किया है, क्या छवि नहीं आ रही भगवान की, कैसे आप वर्णन कर सका। अभी जो भजन गाए भाई चौपाई यही है। हाँ हाँ, कलवल बचन तो तेरे बोलहु आंगन मिली खेलहु। हाँ, तोतले बचन अच्छे लगे माँ को। 2 दंतुलिया, भगवान ने किस प्रकार का रूप धारण किया, अभिनय कैसा देखो। छोटे हैं तभी 2 दांत आए भगवान के भी। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है भगवान की। चितवन जो है, हाँ, करोड़ों माया छिपी हुई है उसमें भगवान की मुस्कान जो है। मुस्कान नील कंजलोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गौरोचन विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित गच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। और जब देखा ना विभीषण जी भी रहे वो ठट्टू की इकट कपल रोकी भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। ये विशाल भुजाएं राम जी की यहाँ पर भी बालकपन से ही विशाल भुजाएं हैं। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, लाल खिले हुए लाल लाल कमल के समान नेत्र है भगवान के। और उसको देखकर, शरीर को देखकर, जो भक्तों के भय को हरने वाला भगवान का शरीर है, बंधन से छुड़ाने वाले हैं। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। हम कितनी बुरी तरह से वंचित हैं इस राम कथा से, यही बात है भगत जी। रामचरित अभी जो आप वर्णन सुनन लाग रहे हैं, कितनी बार पढ़ लिया, लेकिन यहाँ लगा कि पहली बार पढ़न लाग रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है जो माँ भवानी कहने लग रही है ना, राम चरित जय सुनत कथाहि रस विशेष जानते नाही जीवन मुक्त महामुनि हरि गुण सुनहि निरंतर तेउ। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम भव सागर चह पार जो पावा राम कथा का कदीर्णा धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुनो राम गुण भव भयहारी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम क्या लास्ट वाली चपाई तो अपने आप ही आ गई। इसमें क्या लिख रखा है, माँ भवानी क्या कहने ला रही है, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, हे पुरारी मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाली। मैंने राम कथा सुनी और यह चुपाई उरे भी आ गई थी। क्या लिख रखा है, नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले। ये है भगवान। भगवान हमें जीना सिखावा भगवान की कथा, और मरना बोलिया करना है जो दशरथ जी का मरण है। जियन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक मल जस छावा जियत राम विदु बदन निहारा हम बिरह करी मरण समारा। राम 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 सीता राम राम राम
में इस जगत में जीने और मरने का सबसे उत्तम फल यदि किसी ने पाया है तो महाराज दशरथ जी है, जिनका यश अनेक ब्रह्मांड भर में फैल गया। जब तक जीवित रहे श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के सरीखे मुखड़े को निहार कर जीवित रहे और राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण भी सुधार लिया। यानी कि हमारे साथ भी यही होना चाहिए, जब तक जीवांगे भगवान की कथाओं का सुमिरन करते रहना चाहिए। यही बात है, अपन हमेशा भगवान की है ना एक तमन्ना दिल की, जब है ना हर वक्त ये भगवान की कथा चलती रहनी चाहिए, कथा करते करते संसार से जाओ, यही बात है। रूप को वर्णन किया करने लग रहे हैं। कथा करते करते राम राम अगर हम करते रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा तो हमारा अंत समय में भी राम नाम निकल जाएगा। नहीं तो कौन निकला को अभ्यास ना करे तो अभ्यास जरूरी है। हाँ, हम निरंतर करता रहेंगे नहीं अंदर अंदर राम 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 राम, तो हमारा अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि वाल्मीकि जी बाली कहने लग रहे ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। बिल्कुल ओहो, जन्म जन्म मुनि लोग जो है वो जतन करते हैं भाई अंत में मेरे से मुख से राम नाम निकल जावे, और आप तो मेरे सामने हो। बिल्कुल। और मैं ये बोल करूँगे भाई मैं अब बचाऊँ, मैंने जान दो, जान दो। क्या ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा? बाली कहना रहे प्रभु ऐसा ये अवसर दोबारा को नहीं मिला है, अब आपको निहार कर को मैं श्री रचल कर दियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखो राम जी की लीला देखो, कमाल की ये बात ध्यान करके लीला को देखो, अपना ध्यान में आ जाए। यहाँ बाली ने कहे राम जी के मैं तन ठीक कर दूँ, ठीक कर दूँ, एकदम ठीक ठाक है, अचल कर दूँ। शरीर खत्म ही नहीं होगा। और बिन्ने लक्ष्मण जी ने गोद में लेके रोन लग रहे क्या शक्ति लागी। अरे वाह अरे वाह, क्यों मैंने ठीक नहीं कर सका राम जी, ये सारी लीला कर रहे हैं, बस ये लीला में आनंद लो। ना करियो दोनों भाई नाग पास में बंध गया, नाग पास हो गया, आप बंधायो, और मैं लिख रखी आप बंधायो जान बूझ के, इंद्र जीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। तो नीले कमल के ये सत्संग के बिना संभव नहीं था। हाँ, इधर उधर से सत्संग के बगैर पता नहीं ये चलता। बात अंदर की है। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक जब हम नित्य निरंतर सत्संग में आवांगे तभी वो आनंद आऊगा। राम राम। बाद में पढ़ो है, आंगन के अंदर एंट्री कर लो जी की तरह। मंदिर में एंट्री लेट आया तो थोड़ी बहुत देर तो देखना चाहिए माने भी। ठीक बात। बाकी सत्संग के बिना है ना संशय दूर नहीं होते, खासकर नई जनरेशन के सबसे ज्यादा जरूरत है ना उनको है। तो अपने जो विश्वविद्यालय है ना वहाँ पर ये रामचरितमानस है ना अनिवार्य कर देनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक बात। इतनी अज्ञानता फैली है, इतने संशय भरे पड़े हैं। अब जैसे भगवान लीला करते हैं ना, उनको जो नई जनरेशन है ना पता कुछ और ही समझ रही है ही कोनी बेरा ही कोनी अपन भी बेरा कौन था। उनके संशय है ना इतने बड़े बड़े जो भरे पड़े हैं ना, वो विश्वविद्यालयों में है ना रामचरितमानस अगर आ गई ना तो भारत कुछ और ही होगा। ठीक बात है, ठीक बात। भारत कुछ और होगा, तभी तो लगन को नहीं दिया इन्होंने। अगर इनको पता था, अगर ये जगह ये रामचरितमानस बचपन से अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसके अंदर विवेक आ जाओगा, उसको पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। ये तो हमें तो सारा नकली सौदा पढ़ाया गया। गुरुकुल जल्दी बंद हो गया। हाँ, ये अंग्रेजों ने ये सिस्टम कर दिया था, बोले हिंदुस्तान के लोगों का वर्ण जो व्यवस्था है इनका जो है ना सिस्टम है ना बहुत जबरदस्त है, इसको तोड़ो, इसमें खल डालो, बोलो गुरुकुल पद्धति नष्ट करो, इनकी शिक्षा पद्धति नष्ट करो। यही बात है भगत जी। यही बात है। अब जो इन दिनों में वो जो कांड चल रहे हैं डॉक्टर को पढ़े लिखे को वे सारे के सारे अंदर अंदर सारे के सारे मिले हैं, हद होगी भाई। हाँ, उनकी नींव मजबूत हो रही है। हाँ, ये बहुत से कथावाचक जो है ना वृंदावन के, ये इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि हर विश्वविद्यालय में ना रामचरितमानस अनिवार्य कर दो। जरूरी है ये। यानी कहने का मतलब यही है कि उनकी नींव मजबूत हो रही है। मदरसा जो चला है वहाँ यही सिखाया जा रहा है, पहली क्लास से है ना ऊपर तक जाना चाहिए। नहीं, हमारी कोशिश यही है। अभी जो भगत जी जो बात बोलने लग रहे हैं, अभी जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इन पर जो बड़े बड़े जो लोग पकड़े गए हैं ना, कोई प्रोफेसर और कोई डॉक्टर और कोई मेडिक किया है, जरा कल्पना करो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनके आचरण देखो।
हाँ यही बात है। ये जो राजकुमार भाई बात जो कहने लग रहे, अगर हमारे रामायण लगी होती, अगर हमारे स्कूलों में रामायण लगी होती वसंत भाई, तो हमारे सारे देश भक्त होते, भगवान के भगत होते, राष्ट्र एक भक्त दूसरे होते। से प्रेम करते। हाँ वृद्धाश्रम नहीं होते जी ये। छठी में रामायण है सरकार की तरफ से, छठी में रामायण है, मान ली बहुत टुकड़े टुकड़े में है, हमें बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी है। ज्यादा चाहिए। हाँ, और बढ़नी चाहिए, थोड़ी क्यों, गीता ज्यादा रामायण होनी चाहिए। और बढ़नी जब तक चाहिए। ये निरंतर नहीं होगी ना, संशय दूर नहीं होंगे, अज्ञानता दूर नहीं होगी। वो बिल्कुल। जो अंग्रेजों ने जो कॉलेज अपनी गुरुकुल व्यवस्था क्यों हटाई, हाँ मेन बात ये समझने की है, जो हमारे गुरुकुल का क्या सिस्टम था। गुरुकुल में जो एक प्राचार्य होता था, उसके कहने पे पूरा गांव अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता था। ठीक बात है, ठीक बात तो है, हमारी जो व्यवस्था थी इतनी सुदृढ़ थी, ठीक बात है। इसलिए इसलिए अंग्रेजों उन्होंने ने नष्ट किया इसमें जरा भी लेकिन कहने का भाव यही है, अब धीरे धीरे लगेगी तो सुधार होगा। होगा तो क्या लिख रखा, ये अनिवार्य है। अगर भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया तो सत्संग होना चाहिए, और सत्संग हमें इन ग्रंथों से मिलेगा। ये ग्रंथ हमारे अनिवार्य होने चाहिए, हर घर में होना चाहिए। और रामचरितमानस में लिख रखा है, गृह सब के गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गान करहि दिवस निशि, जात न जानहि राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। वो तो राम राज्य की बात है, परंतु उसमें क्या था ना, सबके घर घर में वेद और पुराण होते थे, और राम जी के पावन चरित्रों का गुणगान होता था। नर और नारी इन भगवान के गुणों की चर्चा करके रात और दिन का बीतना भी नहीं जानते थे। और आप त्रेता युग की तो बात तो जाना को नहीं, लेकिन इस कलयुग में भी आज से 20 30 40 50 साल पहले देखो, माताएं घर में मंगल गीत गाया करती। यही बात है भगत जी, आज गावे के कोई नहीं गा सका है, क्योंकि उनसे हमारी दूरी होगी। पहला घर में कोई भी उत्सव होया करता, कोई विवाह शादी और कोई भी किसी प्रकार के उत्सव थे, तो आपस में मिलकर मंगलाचरण के गीत गाया करते, कितने भजन होया करते भगत जी। तो हमारी उनसे दूरी होगी इन ग्रंथों के कारण, ये होना बहुत अनिवार्य है। तो क्या लिख रखा है, नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं, ललाट पर गौरोचन का तिलक सुशोभित है। भगवान का तिलक बचपन से ही है, केसर तिलक लगावे माता अंजनी, ये तिलक लगना चाहिए। मैं केवल सनातनियों के आपा बिल्कुल पूरी तरह से वंचित हाँ, चाहे कोई भी हो। तिलक देखो रामचरितमानस में बार बार, और चेहरे की सुंदरता बढ़ती है इससे। यही बात है भगत जी, चेहरे का सौंदर्य बढ़ा है, आपा लगावा को नहीं इतने सारे की बात मैं भी को लगा कितना लोग है जितना तिलक लगा हुआ है। हाँ तो कहते हैं ये आप सुन लो कि तिलक लगाने से कितने फायदे हैं। जैसे माता सुना नहीं रखना चाहिए। हाँ माताएं जैसे बिंदी रखती है ना, हाँ। वो कारण है उसके ऊपर, ओनली सुहाग का बात नहीं है, बहुत से कारण है उसके पीछे। इसीलिए किसी को भी, चाहे लेडीज हो कि जेंट्स हो, किसी को माता सुना नहीं रखना चाहिए। ठीक है बात इसके है। पीछे कारण क्या है जी, यहाँ पे प्रभु का आवास है, हाँ तिलक अपने यहाँ लगाते हैं, लेडीज यहाँ लगाते हैं। और सुनो हाँ, लुगाई है बिंदी लगा, मैं बिंदो लगावा। तो यानी कि देखो भगवान को बचपन से ही तिलक लगा रखा है, यही बात है, हमें लगाना चाहिए। तो क्या लिख रखा है, ललाट पर गौरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी है भगवान की भौहें, जो कामदेव का जो धनुष है वो भी लजा जाए भगवान की भौहें देखकर। भौहें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है, काले और घुंघराले केशों की छवि शोभा पा रही है। पीत झीने झोले तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोही, रूप राशि नृप अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन
झंगोली शरीर पर शोभा दे रही है। पड़ती है। बिल्कुल कॉटन का कुर्ता पहना रखा माता। यानी गर्मी है तो गर्मी है। जगड़िया जल्दी पैर के हर दिन में के देख रहे हो, ना शीत ना घाम। ठीक है बात है, ठीक है। लिखा है वो तो भाई बोलो। वो चौपाई कौन सी थी? नौमे ते थे मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा ना गर्मी ना सर्दी ना शीत ना घाम। काल लोक विश्रामा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम नौमी भौम मंगलवार मंगलवार अवधपुरी चरित प्रकाशा इसका भी मंगलवार। जय दिन राम जय नम श्रुति गावही तीरथ सकल वध चली आवही। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता चैत्र पक्ष सुहावना और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। वो पवित्र काल समस्त लोगों को शांति देने वाला था। बार मंगलवार था और जिस दिन प्रभु का जन्म होता है उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। हाजिरी लगावा भगवान को देखने के लिए। सरयू के माध्यम से, सरयू नदी के माध्यम से सारे तीर्थ आ जाते हैं और हाजिरी लगावा भगवान के दर्शन कर। तो एक एक चौपाई अमृत है। ये देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर। राजा पीली और महीन झंगोली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। किलकारी तो बालक ही मार सका है, ये बालक बन गया। किलकारी मारा है। कितना बालक अच्छा बनता लगा। कैसे लगा? बालक की किलकारी कितनी अच्छी लगा है, यही बात है। आनंद ले आनंद ले। आनंद ले। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय है। भगवान का देखने का जो तरीका है, एक बार देख ला भगवान का हो जावा हो। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख कर नाचते हैं। इतना सुंदर संगमरमर की वो स्फटिक मणि का आंगन बनाया हुआ है ना। ठीक बनेगा। वो चमका है। चमका है। भाई मैं आपकी चीजें दिखे। हाँ ऐसा सुंदर आंगन है दशरथ जी का। बिल्कुल। अभी तो भगवान शंकर कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी दर्भ सुदशरथ अजर बिहारी। घूमने लग रहे हैं घूमन लाग रहे वो मुझे, मेरे पे खुश हूँ। खुश हो। यही बात कह रहे हैं भगवान शंकर। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये चौपाई का यही अर्थ है जी। अर्थ है। मंगल भवन का। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वो प्रभु बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर द्रवित हो। क्योंकि बालक को मनाना कितना आसान है और सभी को अच्छा लगा बालक देखो। टॉफी दे राजी है दोबारा हाँ। के लगे रूस तो जाए जल्दी, पर राजी भी जल्दी हो जाए। आ ले यार टॉफी ले ले। बस अब देखो जितने भी रूप का वर्णन किया अब काकभूषण जी के द्वारा गोस्वामी जी महाराज ने भगवान पर जो ये आभूषण पहना रखे हैं। अब रामलला को देखो क्या आभूषण पहना रखे। हाँ उसके माथे पर जो तिलक है ना 1100 करोड़ रुपए का हीरा है वो। 1100 करोड़ रुपए। और बदन पर जो बांध रखे हैं कोई 500 करोड़ का है, कोई 700 करोड़ का, कोई सूरत के हीरा व्यापारी ने, कोई बम्बई के हीरा व्यापारी ने ये करोड़ों के हीरे पहना रखे हैं। और एक इतिहास पुरुष है, तेरी करनी भी अद्भुत है। जो तुझे लूट कर लेकर गए थे उसका पार है, वो आज भी तेरे शरीर पर करोड़ों अरबों के हीरे चमक रहे हैं। और वो आज बगदाद के पार कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। बोला आज भी जो वो सोचे थे हम अमीर बन जाएंगे, जिन्होंने मंदिर लूटा था, आज भी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं और तेरे बदन पर करोड़ों के हीरे चमक रहे हैं। आई बात है भगत जी। भगवान की देखो क्या करनी है आज कि किस प्रकार से सजा रखा है। मंदिर सोने का अपना देखा देखिए अपने आंखों के सामने बनने लग रहे हैं। जाओ बार बार अयोध्या, मतलब बार बार कहूँ अयोध्या देखने की चीज को नहीं, अयोध्या तो बसने की चीज है। आई बात है अयोध्या में भगवान की हाँ उसने मन में बसा लियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है,
उनकी राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख कर नाचते हैं। मोहि सैन कर देवी देवी क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति क्रीड़ा किलकत मोहि धरन जब धावही चलऊँ भागी तब रूप देखावही। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। बताओ राम जी, काव्य कृष्ण जी से खेलने लग रहे हैं, चारों भाई भी खेलने लग रहे हैं सारे के सारे। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, भगवान मेरे साथ खेलने वाला। कैसे? किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग जाता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। ले वाला खाले वाला आ जा वाला है, ले ले बालक बनकर देखो कैसा खेल कर रहे हैं, खेल कर भगत के साथ खेलते हैं भगवान। बस यही बात ध्यान में रखो, बिल्कुल। भगवान भगत के साथ ही खेल करते हैं। सारी लीला भगवान भगत के साथ ही करते हैं, और भक्तों के लिए ये लीला करी है। भक्तों के लिए की है। हाँ, क्या बात। वाह मेरे प्रभु। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि राम भाजत रुदन कराहि। जाऊं समीप गयन पद फिर चितई पराहि। सियापति राम जय जय राम, ये प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय हो। प्राकृत शिशु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह राम देखि भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संतोष। सियापति राम जय जय राम, ये प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। भगवान बिल्कुल बालकों से लीला करने लग रहे। कैसे? मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और मेरे भाग जाने पर प्रभु रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। खेल खिला रहे हैं भगवान। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हो गया कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन से महत्व का चरित्र करने लग रहे हैं, एक बालक से बनकर। तो देखो, उसके बाद ही बस भगवान की माया घेरेगी और उसके बाद काकभूषण जी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। राम वो विद्या माया, विद्या माया, विद्या माया लगेगी अब इनको काकभूषण जी को। यहीं से मान लो शुरू होगी। ठीक है बात। अब कल से जो है ना प्रसंग थोड़ा बदल गया। वो माया का जो है ना वो कई 2-3 दिन चलेगा मेरे ख्याल में। ठीक बात। लंबा चौड़ी बात है उसमें। और विद्या माया, भगत को विद्या माया घेरे, अविद्या माया नहीं घेरती भगत को। काकभूषण जी भगवान के भगत है, विद्या माया घेरेगी। और उसके बाद उन नाना के वरदान मिलेगा, के वरदान देगा भगवान। कमाल का है, आज तक किसी को शायद इतना वरदान कहने मिलेगी। वो वरदान देंगे काकभूषण जी। भजन गा ले भाई। कोई बाल रूप कोई ध्यान दे। वो सुनाओ मेरे, वो मेरे माँ बालाजी ने लाड़ लड़ा के क्या ना बालाजी बाल रूप कोई दिखा। सुना दो। बाल रूप। जय श्री राम। जय श्री राम। लाड लडावे के नाच नचावे, के मेरे बालाजी ने, ओ मेरे बालाजी ने लाड लडावे माता अंजनी। मेरे बालाजी ने लाड लडावे माता अंजनी। लडावे माता अंजनी, खिलावे माता अंजनी। लडावे माता अंजनी, खिलावे माता अंजनी। मेरे बालाजी ने लाड लडावे माता अंजनी। मेरे बालाजी ने लाड लडावे
जी ने लाल लड़ावे माता अंजनी मेरे बाला जी ने लाल लड़ावे माता अंजनी हाथा में झुझड़िया पावा में पैजनिया हाथा में झुझड़िया पावा में पैजनिया पावा में पैजनिया थारे पावा में पैजनिया पावा में पैजनिया थारे पावा में पैजनिया मंदिर में नाच नचावे माता अंजनी मंदिर में नाच नचावे माता अंजनी मेरे बाला जी ने लाल लड़ावे माता अंजनी मेरे बाला जी ने लाल लड़ावे माता अंजनी सावा सावा मन को चूरमा बनावे सावा सावा मन को चूरमा बनावे चूरमा बनावे मैया चूरमा बनावे चूरमा बनावे मैया चूरमा बनावे बाला जी के भोग लगावे माता अंजनी मेरे बाला जी के भोग लगावे माता अंजनी मेरे बाला जी ने लाल लड़ावे माता अंजनी मेरे बाला जी ने लाल लड़ावे माता अंजनी माधव कवे बाबा संकट मोचन माधव कवे बाबा संकट मोचन संकट मोचन बाबा संकट मोचन संकट मोचन बाबा संकट मोचन राम जी को दास बनावे माता अंजनी श्री राम जी को दास बनावे माता अंजनी मेरे बाला जी ने लाल लड़ावे माता अंजनी मेरे बाला जी ने लाल लड़ावे माता अंजनी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी हर बुद्ध दशरथ नजर बिहारी नमो सदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद समभारी दीन दयाल बिरद समभारी हरहुनाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम 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 बोलो शंकर भगवान की बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की मोह भजन